गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपने अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में समझे थे और एक क्वेश्चन भी किए थे वहाँ पर, ठीक है, जो कि 80% क्लैरिटी तो ला दिया था, लेकिन और यदि प्रैक्टिस करें और समझ करना चाहे तो इस वीडियो में अपने उसको कवर अप करने वाली है। इस वीडियो में अपने 3 क्वेश्चंस करने वाले अकाउंटिंग क्वेश्चन रिलेटेड, जो कि आपको आई थिंक अकाउंटिंग क्वेश्चन को फुल फ्लेजेड आपको कंप्लीट करा देगा। रहा बात बाकी क्वेश्चंस आप कीजिए, कुछ डाउट होता है तो पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। ओके, ये आई बिलीव कि 2 क्वेश्चन करने के बाद कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको फॉर्मेट तो मालूम ही है, बुक्स ऑफ मोहित था, अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखना है, ट्रांजेक्शंस एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और ये ट्रांजेक्शंस 1 बाय 1 भी करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फुल फ्लेजेड एक बार में लिख दिया सो दैट कि अब थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000। सो कैश आया सर आपके पास, CASH कैश 1,75,000 रुपीज़ का कैश आया। और ये कैश किस रूप में आया, आपका कैपिटल के हिसाब से आया, ठीक है सर। मैंने कैपिटल में भी लिख दिया इधर 1,75,000। सो पहला वाला तो ऐसे मैच हो ही जाता है, तो हम लोग न्यू इक्वेशन नहीं करते। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे, तो मैंने तो पहले लिख दिया है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित एक नाम दिया है ना, इसका नाम देने के कारण ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैश में नहीं खरीदा है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसीलिए नाम दिया है कि खाता में इसका नाम चढ़ाना चाहते हैं हम, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गुड्स खरीदा गया है, यहाँ पर आप गुड्स का लिख सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब गुड्स कितना आ जाएगा, कितना का खरीदा है, 50,000 का। सो 50,000 का गुड्स इधर आ गया इक्वेशन में। और यही चीज़ आपने क्या में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, तो रोहित का नाम इधर आ जाएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर। ये मेरा क्या हो गया, उधारी मेरे को इसको चुकाना पड़ेगा। तो कितना है, 50,000। सो इसके बाद अपने क्या करेंगे, एक नया इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन करते हैं, कितना आ रहा है, ये तो 1,75,000 है, इधर प्लस 50,000, मतलब दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2,25,000। सर इस साइड भी तो वही आ रहा है, हाँ वही आएगा, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन का काम है। यही बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका जो इक्वेशन जो है वो टैली करिएगा। सर यहाँ पर तो क्लियरली बोल दिया है क्रेडिट में बेचा है, तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदा नहीं है, बेचा है क्रेडिट में। एंड इधर क्या है, मनीष को बेचा है, कितना है, 17,500 का गुड्स को बेचा है, 20,000 में बेचा है। तो 20,000 आएगा, 17,500 का गुड्स जाएगा, और जो 2,500 है वो क्या है, प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 2,500। और आपको मालूम है ये प्रॉफिट किसके साथ जुड़ता है, कैपिटल के साथ जुड़ता है। सो लेट अस डू इट। तो गुड्स में से कितना माइनस होगा, 17,500, ठीक है। और यहाँ पर एक डेटर जो है वो मेरे को पैसा देगा, DEBTOR। आपको मालूम ही नहीं, सारे टर्म मालूम नहीं है तो आप पुराने वीडियोस को प्रीफर कर सकते हैं। प्लस ये मेरे को देगा 20,000 रुपया देगा, और 2,500 का क्या हो गया मेरा प्रॉफिट, जो कि कैपिटल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अब मेरा नया इक्वेशन देखते हैं, टैली करेगा कि नहीं करेगा। ऑब्वियसली टैली तो करेगा ही, ठीक है। लेकिन कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है तो टैली नहीं करता, तो आपको चेक कर लेना चाहिए। 50 में से 17,500 गया, आपका हुआ 32,500 प्लस 20,000, और इधर आ गया आपका 1,77,500 प्लस 50,000, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, टैली करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कितना में 10,000 रुपया का खरीदा गया है। सो 10,000 का खरीदा गया है, तो ठीक है, खरीदा गया तो अच्छी बात है, खरीदेगा ही, बिजनेस है, उसको बहुत सारी चीज़ खरीदना होता है। लेकिन 10,000 का खरीदा फॉर कैश में, तो 10,000 यहाँ से आप क्या करोगे, कैश से माइनस करोगे, और इधर एक और आइटम जोड़ दोगे, दैट इज फर्नीचर, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला, कॉपी को हॉरिजेंटल करके लिखोगे तभी आइटम्स अट पाएंगे। प्लस 10,000, तो इसके नीचे ही लिखना है, यहाँ पर इधर इधर मत लिख देना, 10,000 इधर, तब मालूम है कि 10,000 क्या है, फर्नीचर का है। अब न्यू इक्वेशन चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये भी टैली करेगा क्योंकि इक्वेशन का सेम साइड में आप प्लस माइनस करें, सेम वैल्यू। तो ये हो गया आपका 1,65,000 रुपीज़ प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000
1,77,500 प्लस 50,000। सर और भी कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, लेट अस सी। कैश पेड टू रोहित इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। रोहित को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया गया 48,500। देना है कितना था? 50,000। फिर यह देते समय भी कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? ये इनकम है। मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इनकम कितना का हुआ? 1,500। ये जो 1,500 जो इनकम है ना, ये कहाँ जुड़ जाएगा? आपका कैपिटल के साथ, ठीक है। तो ये जो 50,000 रुपीज़ जो है वो आपका क्या होगा? हम पेमेंट कर देते हैं। सो ये हो गया आपका -50,000, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट, हिसाब क्लियर इसका, ठीक है। और कैश कितना गया? कैश गया 48,500, ठीक है। और इधर आपका जुड़ जाएगा 1,500 जो कि आपका इनकम है, ठीक। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर दिखा 1,16,500 प्लस 32,500 प्लस ये 20 का 20 ही, 10 का 10 ही, ये हो गया 1,79,000। और मेरा जो क्रेडिटर था उसको तो मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया, तो ये बचा 0। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। अब मनीष ने भी पेमेंट कर दिया, इसने कुछ डिस्काउंट हम लोगों ने नहीं दिया, तो ठीक है ना। सबको डिस्काउंट देंगे लेंगे तो थोड़ी ना होता है, कभी कभी डिस्काउंट नहीं भी रहता है। तो डेटर्स में से इसने मेरे को दे दिया पेमेंट, तो 20,000 को माइनस करो और इधर 20,000 आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन चेक करो, न्यू इक्वेशन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका? रेंट पेड। सो रेंट पेड में क्या करना है अपने को? रेंट पेड में देखते हैं, अमाउंट पहले देख लेते हैं, 1,000 है। सो रेंट पेड तो कैश इधर आपका कर दो 1,000 माइनस, और कैपिटल में से भी आप क्या कर दो 1,000 माइनस। न्यू इक्वेशन क्या हुआ देखते हैं। न्यू इक्वेशन जो है इधर हो गया 1,78,000। ये तो 0 का 0 ही, नहीं लिखने से भी चलता है। आई थिंक द फाइनल वन क्या है? दैट इज ड्राइंग्स। तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया जहाँ कि आपका ड्राइंग्स भी इन्वॉल्व हो जाए और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो भी इन्वॉल्व हो जाए। सो कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स मतलब कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपने टाइम टू टाइम दरकार पड़ता है, मैंने पहले भी बोला था, वो लोग निकालते रहते हैं पैसा। कितना है? 3,000। सो -3,000 इधर से हो जाएगा एंड आपका कैपिटल से भी -3,000। अब न्यू इक्वेशन देखो कितना आ रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1,32,500 प्लस इधर आ गया 1,75,000, इधर आप करके देखो 1,32,000, 1,64,000, 1,65,000 प्लस 10 1,75,000। सो दोनों ही साइड आपका क्या आ गया? 1,75,000, 1,75,000। सो दिस वे आई बिलीव यू अंडरस्टूड ये वाला अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन भी, ठीक है। 2 करने के बाद तो ठीक है हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, बस ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल बिकॉज वी फॉलो डुअल एस्पेक्ट। व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी ना इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया, स्पेशली आजकल तो MCQ का चलन चल रहा है, तो उस केसेस में अपने को क्या करना है? उस केसेस में देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, इफ अ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1,20,000, विच कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1,20,000, बाहरी लाइबिलिटीज को कितना कहना है? 20,000 रुपया देना है, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटी कितना हो गया एक हिसाब से देखो तो 1,20,000 प्लस 20, 1,40,000 का टोटल लाइबिलिटीज हो गया। तो अपने ना वो अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो वही हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है। तो इस पर टोटल लाइबिलिटीज कितना आ गया? टोटल liabilities, obviously we know capital plus outside liabilities, capital plus outside liabilities, ठीक है। outside liabilities कितना हो गया आपका? दोनों मिलाएंगे तो आपका आ गया 1,40,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यही जो टोटल लाइबिलिटीज होता है एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, ये चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। ये कौन बोलता है अपने को? अकाउंटिंग इक्वेशन से अभी भी हम लोगों ने प्रूफ करके आया, उससे टोटल लाइबिलिटीज। इसका मतलब मेरा टोटल एसेट्स कितना हो गया? टोटल एसेट्स भी हो गया 1,40,000। जैसे कभी कभी ऐसे बोले बढ़ के MCQ छोटे छोटे क्वेश्चन दे दे तो अब घबरा मत जाना, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ही पार्ट है।
नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस, ए ने कपड़ा का दुकान स्टार्ट किया ऑन 1st April 2011 विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ऑन 31st March 2012, मतलब ये एक साल के बाद, मतलब ये दो टाइप के कैपिटल हो गए। ये ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया आपका, ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग का कैपिटल कितना हो गया ₹3 लाख। नेक्स्ट ऑन 31st March 2012 his assets were worth ₹50,000 and liabilities were worth ₹1 lakh. फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना है तो ओपनिंग कैपिटल के एक बार होल्ड में रखो। क्लोजिंग कैपिटल में देखो क्या होता है कि वी नो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑब्वियसली सब चीज हम लोग क्लोजिंग का लेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल ही आएगा। तो क्लोजिंग एसेट्स कितना है, ₹5 लाख। ठीक है, और क्या क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं, यहाँ पर हम चाहे तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना दरकार नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल अपना कितना आ गया, ये दो कैपिटल आ गया, तो इसलिए अपने ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है ₹1 लाख। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल हो गया आपका ₹4 लाख। कैसे, 5 लाख माइनस 1 लाख करके 4 लाख आ गया। अब बोलना चाह रहा है क्लोजिंग कैपिटल तो आपने ढूंढ लिया एंड प्रॉफिट, और एक्चुअल सेंस में प्रॉफिट क्या होता है, देखो ओपनिंग कैपिटल होता है, बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग कैपिटल आता है। so, इसका मतलब क्या हुआ सर, प्रॉफिट इज नथिंग बट इन सिंपल लैंग्वेज विद द गिवन इंफॉर्मेशन अभी के हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैप माइनस ओपनिंग कैप, यदि कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो यही मेरा प्रॉफिट है। ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, ये सब चीज़ ना दिए रहे तो इधर क्या इतना आ गया, 4 लाख माइनस 3 लाख। ठीक है, सो इधर आ गया ₹1 लाख। सो दिस इज माय प्रॉफिट, दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल। सो आई बिलीव आपको ये सारे जो वीडियोस के जो कंटेंट थे, जो 3 क्वेश्चन थे, वो भी समझ में आया। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर जो है कलरफुल पेन करके यूज़ करने का कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे लिखना है। ओके, एंड यू पीपल आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, तब ना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाते रहने के लिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।